हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा। और ये पॉलिटी एनसीईआरटी का ये 4th यूनिट है, जिसमें जो है हमारा जो आज चैप्टर होगा, चैप्टर 8 लिवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे। यानी जीविकोपार्जन, जो हमारे दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें हम पैसा कमा के अपना जो है पेट वगैरह भरते हैं और अपनी सेविंग्स इकट्ठा करते हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज होती है और उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं लोगों को, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसको समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो ये है कि हमको इस चैप्टर में, जो हमारा 8th चैप्टर है, इसमें हमको रूरल लिवलीहुड के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो ग्रामीण जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था है उसको इसमें समझना है। इसमें जो हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, हम यहाँ पर ये समझने का प्यार करेंगे कि लोग किस तरीके से पैसे कमाते हैं, इक्वल राइट्स क्या है, सबको कैसे पैसे की भरपाई होती है, इन सारे पे बातचीत करेंगे। तो हमारी जो पहली स्टडी का जो पोर्शन होगा वो ये है कि हम पहले कलपट्टू जो विलेज है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, यहाँ की केस स्टडी को समझेंगे। तो कलपट्टू इज अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट, यानी समुद्र से किनारे तमिलनाडु में कलपट्टू एक छोटा सा गांव है। पीपुल हियर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ पर लोग जो हैं अपना जीवन जीने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। एज इन अदर विलेज, अलग अलग गांव की तरह। हियर टू देयर इज अ नॉन फार्म, यहाँ पे क्या होगा, नॉन फार्म वर्क भी करते हैं, जैसे कि बास्केट बनाना, बर्तन बनाना, पॉट्स वगैरह बनाना, ईंटें बनाना और बुलक कार्ट्स और बैलगाड़ी बनाना इत्यादि। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विस सच एज ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मोची का काम कर रहे हैं, नर्सेस का काम कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, वॉशरमैन है, धोबी हैं, वीवर्स हैं, बुनकर जो होते हैं उनको वीवर्स कहा जाता है, बार्बर्स हैं, बाल काटने वाले जिन्हें नाऊ कहा जाता है, नौआ भी गांव में कहते हैं, साइकिल रिपेयर्स, मैकेनिक्स एंड सो ऑन। बहुत भिन्न भिन्न तरीके के काम करने वाले लोग हैं किस जगह पे, कलपट्टू में। तो देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, और वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार और व्यापारी भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार, और जो मुख्य रास्ता है वो एकदम बाजार की तरह लगता है। मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वड़ाई, यहाँ पे जो है मॉर्निंग में क्या होता है, जो स्नैक्स जो होता है, वड़ाई, बोंडा, मैसूर पाक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ली जाती हैं खाने में। नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली, यहाँ पर क्या है, एक मोची की फैमिली जो है कॉर्नर में रहती है, जिसकी दुकान भी है। नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, और वहीं के आगे जो है एक जो है साइकिल जो है किराए पर लेने वाली और बेचने वाली दुकान है। 2 families अर्न लिविंग बाई वॉशिंग क्लोथ्स, और कुछ 2-3 फैमिलीज हैं जो सिर्फ कपड़े धुल के अपना जीवन गुजारा करते हैं। देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाई टाउन टू वर्क एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, और कुछ लोग वो हैं जो वहाँ पे घर वगैरह बनाने के और लॉरी ड्राइवर्स वगैरह हैं, वो भी काम करते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स, और क्या है, ये जगह जो है छोटी सी एक पहाड़ी के माध्यम से जो है ये चारों तरफ से घिरी हुई भी है। पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स, यहाँ पर सिर्फ धान जो होता है वो मुख्य कृषि उपज है। मोस्ट ऑफ फैमिलीज अर्न लिविंग थ्रू, और क्या होता है, ज़्यादातर जो फैमिलीज होती हैं इसी के माध्यम से क्या करती हैं कि अपनी जो जीविकोपार्जन के लिए जो पैसा होता है इसी से इकट्ठा करते हैं, खेती के माध्यम से। देयर आर सम कोकोनट ग्रूव अराउंड, यहाँ पर क्या है कि जो ग्रूव्स होते हैं, कोकोनट होते हैं, उसके भी यहाँ पे पेड़ हैं, कॉटन वगैरह, शुगर केन, प्लांटेन भी हैं यहाँ पे, मतलब कि शुगर, ये चीनी वगैरह के मिल वगैरह भी हैं। ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड्स, यहाँ पे जो है आम के बाग भी हैं। लेट अस नो मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड इन द कलपट्टू एंड सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। अब देखिए ये लोग हैं, इनसे क्या करेंगे कि हम लोग जो हैं इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं ये इकट्ठा करते हैं और किस तरीके से उसको अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे इनसे बातचीत और डिस्कशन का मामला। तो पहला जो करेक्टर आएगा वो है थुलासी। ऑल ऑफ अस हियर विद रामलिंगम्स लैंड, यहाँ पर जो है हम रामलिंगम की ज़मीन पर जो है खड़े हैं। ही हैज़ 20 एकर्स पैडी, ये क्या है, उसके पास जो है 22 एकड़ की ज़मीन है सिर्फ, जिसपे वो धान उगाता है कलपट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन अ फेड फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज,
मैं अपने माता पिता के गांव में जो है पहले जो है धान के खेतों में काम करता था। शादी से पहले आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टू 4:30 इन द इवनिंग। सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जो है मैं यहाँ पे काम करता था। एंड करुणथम्मा रामलिंगम्स वाइफ सुपरवाइज हिम, और क्या करती थी वो, मदद करती थी रामलिंगम की जो बीवी थी, जिनका नाम क्या है, करुथम्मा नाम है। तो दिस इज वन ऑफ फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड अ रेगुलर वर्क। ये साल भर के कुछ उन समय में से होता है जिसमें मैं लगातार काम करने को मिलता है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग अ पैडी, और अब देखिए मैं यहाँ पर पैडी मतलब धान लगा रहा हूँ। व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट रामलिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। और जब ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो रामलिंगम जो है हमें इसकी वीडिंग करने के लिए भी बुलाएंगे, मतलब इसमें जो साफ सफाई होती है, जो अदर घास उगाती हैं उनको काटने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, जब फसल खड़ी हो जाएगी तब भी हमें रामलिंगम बुलाएंगे फसल काटने के लिए। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफिकल्टी। जब मैं जवान था तो मैं इसे लगातार बगैर समस्या के कर सकता था। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स विद माई फीट एंड वाटर वेरी पेनफुल। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मतलब मेरी जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जा रही है, अब मुझे जो है पानी से भरे इस खेत में खड़े होने में दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है, मेरे जो पैर हैं या मेरी टांगे हैं उनको बेंड करने में मुझे दिक्कत होती है, और उससे मुझे जो है काट छाट में भी प्रॉब्लम होती है। रामलिंगम पेज रेट 40 पर डेज, 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रामलिंगम हमें मेहनताना देते हैं। दिस इज़ अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबर्स गेट इन माई होम विलेज, या थोड़ा कम है जो मेरे गांव में मजदूर हैं वो लोग जितना पाते हैं। बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड। ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर अ चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेज। तो क्या होता है कि वो कहीं और नहीं जाएंगे इस काम के लिए, मजदूर ढूंढने के लिए। दैट्स वाई आई वर्क हियर, तो वो इसीलिए यहाँ पे काम करते हैं। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबर, मेरे जो पति हैं रमन वो भी मजदूर हैं। ही डोंट आउन एनी लैंड, उनके पास कोई जमीन नहीं है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ईयर्स स्प्रेज पेस्टिसाइड, अब जब पेस्टिसाइड्स वगैरह जब स्प्रे करना होता है। व्हेन देयर इज़ नो वर्क, जब कोई काम नहीं होता है। द फार्म ऑफ द फाइंड्स वर्क आउटसाइड, और फिर क्या होता है बाहर काम ढूंढना पड़ता है। सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द करी नियर बाई, क्या होता है फिर या तो जैसे कि नदी किनारे जो बालू वगैरह निकालने का काम होता है, या पत्थर वगैरह करी करने का काम होता है करीब में ही, तो वहाँ पर भी हम लोग चले जाते हैं काम करने के लिए। ये बता रहे हैं एक अलग व्यक्ति। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, और ज़मीन पर सिर्फ काम करने के अलावा आई डू एट द टास्क एट होम, मैं घर पे भी काम करता हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ। या क्लीन द हाउस एंड वॉश द क्लोथ्स, और कपड़े धुलती हूँ, घर भी साफ रखती हूँ। गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, मैं करीब के ही जंगल में जो है अपने घर के लिए खाना पकाने के लिए जंगल की लकड़ियाँ वगैरह ले आती हैं। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज, और 1 किलोमीटर दूर ही हमारा गांव है। बोरवेल फ्रॉम वेयर, जहाँ से कुआं 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से क्या होता है हमें पानी लेने जाना पड़ता है पैदल चल के। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल्स सच एज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस, और क्या होते हैं मेरे पति जो हैं जो ग्रॉसरीज वगैरह होती हैं, सब्जी और जो ज़रूरत के सामान होते हैं उनको लाने में भी वो मदद करता है। Our schools going daughters are the joy of our life, हमारी जो बच्ची हैं जो स्कूल जाती हैं वही हमारी ज़िंदगी। वो ये भी बताना चाहती हैं कि उनके जीवन का जो सबसे उत्साहवर्धन चीज़ है वो ये है कि जब वो अपने बच्चियों को स्कूल जाते हुए देखते हैं। द लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल, और पिछले साल क्या हुआ कि उनमें से एक बच्ची जो है बीमार हो गई थी और उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था टाउन में ही। वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक द मनी, और हमें जो है अपनी गाय को बेचना पड़ा था वहाँ पर जो है पैसे देने के लिए। और जैसा कि मैं आपको जो है ये तुलसी की जो स्टोरी बता रहा हूँ, तुलसी की स्टोरी, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर्स एंड ग्रेजिंग देयर कटेल्स। तो गांव में जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके जीवन का ये मेन हिस्सा होता है लकड़ियाँ इकट्ठा करना, पानी लाना और पशुओं को जो है चराना या चरवाहे का जो काम होता है। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम देयर, अब इससे तो क्या होगा कि वो कोई पैसा कमाते नहीं हैं। दे हैव डू देम फॉर द हाउस होल्ड, अब वो सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए काम करते हैं। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। अब लोगों को ये सारे काम इसलिए भी छोटे मोटे करने पड़ते हैं क्योंकि क्या होता है कि लिटिल मनी जो वो अर्न करते हैं वो सिर्फ खाली उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country.
तो अब जो है एक स्टैटिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो अपना देश है इसमें क्या होगा कि 2/5 मानी कि दूसरा 5वां हिस्सा 2/5 का मतलब होता है 2.5वां हिस्सा जो होता है वो क्या करेगा कि और जो गांव की जो पूरी जो फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं, मतलब कि आप 50% से ऊपर मांग सकते हैं। ये लोग ज़्यादातर कृषि करते हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर लाइक तुलसियार लैंडेस, और उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन वगैरह भी होती है, लेकिन सारे लोगों के पास ज़मीन का इंतज़ाम नहीं होता। हार्वेस्टिंग और फील्ड और खेती वगैरह जो है किया जाएगा, करने का मामला रखा है इसमें। वी डोंट आउन अ मच लैंड, अब क्या होगा कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, और इसमें हम सारा काम जो है अपने से ही करते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, जब फसल कटाई का टाइम होता है, आई टेक द हेल्प ऑफ द अदर स्मॉल फार्मर्स, और छोटे किसानों की मदद लेता हूँ। इन द टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, और उनके खेतों में भी काम करने का उनको मदद किया जाता है। द ट्रेडर्स गेव मी सीड्स, अब क्या होता है जो खेती करने वाला होता है, वो जो व्यापारी होता है वो हमें बीज और खाद देता है लोन के तौर पे। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट, और हमें जो है कम कीमत पर अपनी फसल जो है धान की खेती जो है उसे बेचना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमें जो है वो लोन पे करता है। या सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टोकन लेंस, और क्या होता है बीच बीच में वो अपने एजेंट को भी भेजता रहता है ताकि वो हमें रिमाइंड कराता रहे कि आपने उधारी ली है। इट विल प्रॉब्ली गेट 60 बैग ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, और क्या होगा 60 से ज़्यादा जो बोरी होती है वो वही लेता है। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू, और उसमें से जो कुछ बचता है वो क्या होता है कि मैं बेच देता हूँ अदर मार्केट में। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months, और जितना भी हमारे पास बचता है वो सिर्फ खाली 8 महीने खाने वगैरह के लिए ही रखा जा सकता है। वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल, और क्या होता है रामलिंगम की जो राइस मिल है मैं उसमें काम करता है। आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी, और उसमें क्या होता है मैं उसे धान कलेक्ट करने के लिए मदद भी करता हूँ, और उससे क्या होता है कि वो हमें कुछ मदद देता है पैसे के तौर पे। अब देखिए ऑन बीइंग अ डेट, एक व्यक्ति जो ऋणी है उसकी समस्या को भी हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए ये क्या है, ये पैडी की जो है ये पैडी का ही ये मशीन है जिससे जो है धान को अलग किया जाता है। एज यू रीड अबव वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी, देखो शेखर एक अकेला, जो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए, शेखर उनमें से अकेला बंदा था जिसको जो है सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड लेने के लिए क्या है उधार नहीं लेना पड़ते। ऑफन दे बोरो द मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, और बाकी जितने लोग थे लगभग सभी को जो है जो मनी लेंडर्स होता है या महाजन होता है उससे पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक्स देयर क्रॉप देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेल्योर, और इससे क्या होगा कि एक बड़ा जो क्रॉप फेल्योर हो जाएगा और लोगों को ज़्यादातर समस्या हो जाएंगी इससे। द क्रॉप्स, जो फसलें हैं, कैन ऑल्सो बी रूइंड बाय द मानसून, और कभी कभी क्या होता है मौसम भी जो है जैसे बारिश समय पर नहीं हुई, ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो उससे भी फसल बर्बाद हो जाती है। व्हेन दिस हैपन फार्मर्स समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स, इससे क्या होता है किसान जो होते हैं लोन वापस करने में सक्षम नहीं होते फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, और उससे क्या होता है जो फैमिली को सर्वाइव करने में दे मे हैव टू बोरो मोर मनी, और उससे क्या होता है उन्हें और अधिक पैसे लेने पड़ते हैं। सून द लोन बिकम्स अ सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रुपे, और फिर उसके बाद इस तरीके की एक विशेष साइकिल बन जाती है। विशेष साइकिल से आप इस तरीके समझा लीजिए कि लोन के ऊपर लोन उनके ऊपर एक तरीके का बर्डन हो जाता है, और जो वो उस पैसे की वापसी करने में एकदम जो है असक्षम हो जाते हैं, चाहे वो जितना पैसा भी कमा लें। दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेप्ट, और इसी जो स्थिति को हम ये कहते हैं कि वो उधार का जो चक्रजाल है या जाल है उसमें फंस गए। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज बिकम ए मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर, और इससे क्या हुआ लगातार जो है किसानों में तनाव बढ़ने की यही सबसे बड़ी वजह रही। इन सम एरिया दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, और इससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान जो है सुसाइड वगैरह कर रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे कि थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर कि रामलिंगम और करूथम्मा ये क्या हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। इन एडिशन टू लैंड
रामलिंगम्स फैमिली owns a राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब रामलिंगम के पास क्या है, एक राइस मिल भी है, एक दुकान भी है जो कि जिसमें बीज और खाद वगैरह बेचते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। और इस चीज़ के लिए जो है वो खुद भी पैसा रखते हैं और उसके बावजूद भी वो गवर्नमेंट बैंक से भी कई तरीके का लोन वगैरह लेते हैं। दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज। और क्या करते हैं वो लोग, अलग अलग जगह से भी वो धान वगैरह खरीदते हैं। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो धान को वो अपने ही मील में जो है चावल में कन्वर्ट करते हैं और उसको करीब के ही गांव और टाउन वगैरह में ले जाके बेचते हैं। दिस गिव्स देम सब्सटेंशियल इनकम। और यह एक बड़ी मात्रा में उन्हें जो है आय का स्रोत देती है और ये स्रोत मुहैया कराती है। अब आगे की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक फार्मिंग के बारे में बताऊंगा जिसे टेरेस फार्मिंग या मेड़बंदी की भी जो खेती होती है उसे कहा जाता है। ये नागालैंड में होती है। दिस इज अ विलेज कॉल्ड शिजामी। शिजामी जो है एक जिला गांव है। कहाँ पर है ये, फेक डिस्ट्रिक्ट में है। फेक डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, नागालैंड में है। द पीपल ऑफ द विलेज बिलोंग टू चैकशैंग कम्युनिटी। अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रहेगी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में जब भी बात करेंगे तो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है वो ज़्यादातर जनजाति होती है। तो यहाँ पे जो जिस जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है, चेकशैंग है। दे डू टेरेस कल्टीवेशन। और वो क्या करते हैं, टेरेस जो होता है वो टेरेस की जो खेती होती है, टेरेस टाइप की खेती होती है वो करते हैं। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप। तो इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ की जो ढाल होती है उस पे वे लोग खेती करते हैं। फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स। और उसमें क्या होता है, वो बहुत सारे जो होते हैं उसको उसमें प्लॉट्स बनाते हैं और कार्व कर लेते हैं, मतलब कि उसमें जो है मेड़ाबंदी कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ द ईच प्लॉट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर्स। और इस तरीके से इसे मेंटेन किया जाता है कि ऊपर से गिरता हुआ पानी नीचे वाले को भी गीला करते हुए बगैर पेड़ को नुकसान पहुंचाए सारी सिंचाई वगैरह हो जाए। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड। और इससे क्या होता है कि जो खेत होते हैं उसमें पानी रुकने की पूरी व्यवस्था हो जाती है। विच इज़ बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन। और उससे क्या होता है, राइस कल्टिवेशन में काफ़ी मदद मिलती है इस चीज़ पे। द पीपुल ऑफ शिजामी हैव देयर ऑन इंडिविजुअल्स फील्ड्स। और जो शिजामी के जितने भी ये किसान हैं इनके पास अपने खुद के इंडिविजुअल्स फील्ड हैं, व्यक्तिगत खेत हैं। बट दे आल्सो वर्क फॉर कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड। लेकिन वो क्या होता है, एक सामूहिक तौर पे भी एक दूसरे के खेत पे काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 or 8 एंड टेक एन एंटायर माउंटेन्स असाइड टू क्लीन द वीड्स। और ये लोग क्या करते हैं, 6 से 8 लोगों को ग्रुप बनाते हैं और जितने भी ये वीड्स वगैरह जो उगती है जिसको खरपतवार बोलते हैं उसको साफ करने के लिए ये साथ आते हैं। ईच ग्रुप्स ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर। और ये एक साथ खाना खाते हैं जब काम खत्म हो जाता है। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कम्प्लीटेड। और यही प्रक्रिया वो लगातार जो है हफ्ते भर महीने भर करते हैं जब तक कि उनका काम खत्म नहीं हो जाता। तो ये मैंने आपको जो है एक तरीके की केस स्टडी बताई किसके बारे में, चांगशेक जो जनजाति है कहाँ पे है ये नागालैंड का जो जिला है वहाँ पर है जिसका नाम है फेक। ठीक है, तो ये एक तरीके की आपको मैंने टेरेस कल्टीवेशन के बारे में बताया कि टेरेस कल्टीवेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब हम समझेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। तो जो खेतिहर जो मजदूर होते हैं और किसानों के बारे में जो कि भारत के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबर्स लाइक तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर। और बहुत सारे आपको जो है देखने को मिलेंगे, तुलसी जैसी आपको जो गरीब मजदूर भी देखने को मिलेगी और शेखर जैसा एवरेज जो मध्यम या मझोला जो किसान होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम। देखिए एक रामलिंगम जैसे कुछ ही बड़े किसान आपको मिलेंगे। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज। देखिए भारत में जो प्रत्येक 5 में से 2 जो फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर क्या है, एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज हैं, खेतिहर मजदूर टाइप के परिवार हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द अदर पीपल्स फील्ड। और वो जो होते हैं डिपेंड होते हैं लोगों के खेत में काम करने के लिए और वहीं से उनकी डेली बेसिस की अर्निंग्स होती है। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस। ज़्यादातर जो होते हैं उनके पास भूमिहीन होते हैं, उनके पास कोई भूमि नहीं होती है। एंड अदर्स मे हैव ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड्स। और ज़्यादातर जो होते हैं उनके पास वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं, छोटी छोटी जो होती ज़मीन के टुकड़े उनके पास होते हैं। In the case
ऑफ द स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, छोटे जो मझले किसान होते हैं शेखर टाइप के लोग, बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स, उसके पास भी समस्या होती है। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, 80% के जो लोग ग्रुप के लोग होते हैं वो इसी गरीब किसान के ग्रुप से होते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडिया, जो रामलिंगम की तरह 80% 20% सी फैमिलीज होती हैं। दिस लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस, और ये ज़्यादातर जो इस तरीके के लोग होते हैं कहाँ पे खेती करते हैं, गाँव वगैरह में करते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, और उनकी जो खेती का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो बाजार में वो लोग बेचते हैं, और उससे क्या होता है हार्ड कैश उन्हें मिलता है। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेसेस, और इसी के सरप्लस जो होता है पैसे इकट्ठा होते जाते हैं, उससे क्या करते हैं वो अदर बिजनेसेस भी इस्टेब्लिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी जो होता है लगातार क्रिएट होता जाता है। शॉप्स और खोल लेते हैं, मनी लेंडिंग्स का काम शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह जो बिजनेस है, स्मॉल फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो रामलिंगम जैसे लोग होते हैं उनके पास सरप्लस ज़्यादा होता, तो उनके पास जो है अदर काम करने के भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। वी हैव लुक्ड एट अ फार्मिंग इन द कलपट्टू, हमने जो है कलपट्टू में खेती करने और खेती के तरीके के बारे में देखा, उस पर कई एस्पेक्ट्स देखें कि कैसे गरीब लोग और अमीर लोग में क्या डिफरेंसेस हैं और उनकी लिविंग्स क्या है, लाइवलीहुड्स के लिए क्या करते हैं। फार्मिंग मैनी पीपल इन द रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन अ कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, ज़्यादातर जो ग्रामीण के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना और एनिमल हस्बेंड्री को पालना, डेयरी प्रोड्यूस जो होता है उससे निकलने वाले जो दूध के प्रोड्यूस होते हैं उनको बेच लेना, और मछली वगैरह बेचने का काम ज़्यादातर गाँव के गरीब लोग करते हैं। अब थोड़ा अभी तक तो हमने जो है दक्षिण भारत की जगह के बारे में पढ़ा, अब जो है हम थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में भी देख लेते हैं कि बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर सच इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड, ज़िंदगी जीने के लिए जो है दोनों तरीके के काम होते हैं। यहाँ पे जंगल से भी जो है प्रोड्यूस इकट्ठा किए जाते हैं, सामान इकट्ठा किए जाते हैं, और नदियों वगैरह से भी जो है क्या किया जाता है, मछली वगैरह पकड़ने का काम किया जाता है। सिमिलर सेलिंग मिल्क टू विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी जो सोसाइटी होती है उसके माध्यम से भी यहाँ पर क्या करते हैं लोग मछली वगैरह, वो दूध वगैरह और छोटे मोटे धंधे होते हैं उनको काम करने का प्रयास करते हैं। इन द कोस्टल एरियाज, और जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं ज़्यादातर लोग जो है मछली पालन या मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है दो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अरुणा और परिवेलन, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके की छोटी सी केस स्टडी होगी। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज़ द विलेज ऑफ पुडुपेट, तो यहाँ पे देखिए पुडुपेट एक जगह के बारे में यहाँ पे बातचीत होगी। तो पुडुपेट हमेशा याद रखिए, जहाँ पे पेट वगैरह लगे होते हैं ये आंध्र प्रदेश में जगह होती हैं। पीपुल हियर आर अर्न देयर लिविंग बाई फिशिंग, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अपनी कमाई का उनका जरिया क्या है, मछली वगैरह पकड़ना। देयर हाउसेज आर क्लोज टू सी, उनका जो घर होते हैं ज़्यादातर जो है नदी के किनारे होते हैं। फाइन्स रोज और कैटामारनस एंड नेट्स लाइक अराउंड, ज़्यादातर जो है उनके अगल बगल में मछली पकड़ने के जितने भी साधन होते हैं वही सारे जाल कांटे वगैरह पड़े होते हैं। और एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, और 7 बजे ही वहाँ पर नदी की तट पे जो होता है सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। दिट इज़ द टाइम व्हेन द कतामरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाई एंड सेल फिश, और क्या होता है ये जो मछुआरे होते हैं ये लोग जिन्हें कतामरन कहा जाता है, ये लोग वापस आते हैं और इनकी जो पत्नियां होती हैं अब वो मछलियों को साफ वगैरह करके उसे बेचने का प्रयास करेंगे। तो अब जो है माई हस्बैंड परिवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे, और ये जो परिवेलन हैं इनके जो प्रति हैं उनके भाई और उनके बच्चे जो हैं वो लोग क्या होगा कि काफ़ी लेट आए। आई वॉज वरीड, मैं बहुत ही टेंशन में थी, ये बता रही हैं। दे गो टू सी टुगेदर इन कटामरन, और वो लोग क्या होता साथ में कटामरन गए थे। सेट दे वे कॉट इन स्टॉर्म, और वो क्या हुआ एक तूफान में फंस गए थे। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, और मुझे जो है अपने परिवार के लिए भी कुछ मछलियाँ वगैरह रखनी पड़ती हैं ताकि जो है खाने वगैरह का जो है इंतजाम किया जा सके। देखिए ये जो महिला है ये मछली बेच रही हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं तस्वीर में। और आगे हम लोग देखते हैं विल ऑक्शन द रेस्ट, और उसके बाद क्या होगा फिर नीलामी और बोली का दौर शुरू होता है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं नीलामी के थ्रू मछली वगैरह खरीद लेते हैं। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इंटू 4 शेयर्स, और जो नीलामी में या मछली की बोली लगाने में जो भी सीधी कमाई होगी उसका क्या करेंगे हम 4 शेयर करेंगे, 1 ईच फॉर ईच पर्सन, और एक व्यक्ति को एक शेयर मिलेगा।
इक्विपमेंट्स, और उससे क्या होगा वो अपने सामान वगैरह के लिए दिया जाएगा। देखिए वो लोग क्या करते हैं, 4 अलग अलग हिस्सा लगाते हैं, 3 हिस्से को आपस में बांट लेते हैं और एक हिस्से को जो उनके कांटे और जाल और सामान के लिए वो लोग एक तरीके की सेविंग वगैरह बना लेते हैं। सिंस वी ऑन द कतमरन इंजन एंड नेट्स वी गेट दैट शेयर टू, और इसके भी हम लोग को शेयर मिलते हैं। वी हैव टेकन अ लोन, वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन। हमने जो क्या किया कि एक लोन लिया और उसके बाद जो है हमने एक मशीन खरीदी और उससे क्या किया, उसे कैटामरन में फिक्स किया। नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी, और ये कैटामरन बनाने की वजह से जो है क्या होगा कि अब जो है ज़्यादातर लोग जो है हम ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं, ज़्यादा बीच में जा सकते हैं समुद्र में। द वोमेन हु बाई फिश हियर विल कैरी देम इन बास्केट टू बी सोल्ड इन द नियर बाई, और वो जो है जो औरत जो मछली खरीदेगी वो क्या करेगी, बास्केट में लेके वो मछली को जाएगी देने के लिए, बेचने के लिए। देयर आर द अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाई फॉर द शॉप्स इन अ टाउन्स, और वहाँ पे कई तरह अलग तरह के व्यापारी होंगे जो बाजार वगैरह में बेचते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाई नून, और मुझे ये जो बोली या नीलामी लगाने वाली जो प्रक्रिया है ये नून से पहले जो यानी कि दोपहर से पहले ही ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद जो है 2 बजे तक घर पहुंचना है। दे विल सेट आउट टू सी अगेन, और उसके बाद फिर से जो है जो सी को देखना रहेगा। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे कैन नॉट गो टू सी बिकॉज दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड। और क्या होता है कि 4 महीने का जो वक्त होता है साल भर में, उसमें लोग मछली वगैरह पकड़ने नहीं जाते हैं। वजह ये होती है कि जो फिश की ब्रीडिंग वगैरह, प्रजनन की प्रक्रिया इस टाइम शुरू होती है, और उस टाइम सिर्फ जो होते हैं लार्वा वगैरह, बच्चे वगैरह रहते हैं, तो उस टाइम ये लोग मछली पकड़ने नहीं जाते हैं। और उस टाइम काफ़ी दिक्कत होती है हम लोगों को, मतलब इन लोगों को क्या करने में, लाइवलीहुड कलेक्ट करने में, रूरल लाइवलीहुड। तो पीपल इन रूरल एरियाज, जो गांव देहात में रहने वाले ग्रामीण जो जनसंख्या होती है, वो कई अलग अलग तरीके से अपनी लिविंग्स की जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए पैसा अर्न करते हैं। सम वर्क ऑन द फार्म्स, कुछ लोग किसी के खेत पे काम करते हैं, कुछ जो है नॉन फार्म्स एक्टिविटीज़ में भी काम करते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोविंग, वीडिंग एंड, तो क्या होता है निराई गुड़ाई और कटाई और खाद वगैरह देना, ये सारे क्या होते हैं फार्म के जो होते हैं डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, और फसल को काटना भी उनमें से एक होता है। भी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, और यह हम उनकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की फसल उगेंगे। हेंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन, और क्या होता है ज़िंदगी जो होती है इसी के अगल बगल में घूमती रहती है। पीपुल आर बिजी ड्यूरिंग शोविंग एंड हार्वेस्टिंग, लोग जो होते हैं बीज बोने में और फसल काटने में ही इन्वॉल्व रहते हैं। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो ट्रिपल का, और क्या होता है यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की फसलें जो होते हैं पूरे भारत में अलग अलग किसान उगाते हैं। और फाइनली हम लोग जो है अपने आखिरी के जो है ग्राफ पे आ गए हैं, पैराग्राफ पे आ गए हैं। तो हाउ पीपुल आर एबल टू सर्वाइव अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड एंड दैट कल्टिवेट, तो क्या होता है जिस तरीके से वो खेती करेंगे और वो उस पर कितना अर्न करेंगे इस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस तरीके से सर्वाइव करेगा, अपने जीवन की सुरक्षा करेगा। मैनी डिपेंड ऑन दिस लैंड्स फॉर वर्क एज अ लेबर, बहुत सारे लोग को इसलिए ज़मीन पर डिपेंड है क्योंकि वो उस पर मजदूर की तरह बिहेव करेंगे। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स, और बहुत सारे लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, सेल इन द मार्केट, और उसको क्या करेंगे मार्केट में सेल करेंगे। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स, और कुछ लोगों को क्या होगा अपनी खेती करने के लिए इसमें जो है ज़मीन वगैरह भी बेच देने पड़ते हैं फॉर सर्वाइवल, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे उन्हें कुछ लोन मिल जाता है और वो कोई नया काम शुरू कर देते हैं। देयर आर सम फैमिलीज इन द रूरल एरिया विच हैव थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स, अब बहुत सारे लोग जो गांव में होते हैं जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन होती है जो कि महाजन जिन्हें कहा जाता है। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेजेस डू नॉट फाइंड इनफ टू वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, और गाँव में कुछ ऐसा तबका भी होता है जो अपने आप को साल भर काम नहीं देने के एवज में भी होता है। वो गरीब मजदूर किसान, खेती और किसान होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं और बर्तन वगैरह बनाने वाले होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।